स्टूडेंट दिस इज द एक्सरसाइज 1.5। अभी अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। अब उसी के बेस पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो इजीली क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इररेशनल। इन नंबरों को बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल है। सो इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, क्या पढ़े हुए हैं कि रेशनल को इररेशनल से कंबाइन करते हैं चारों ऑपरेशन से तो क्या आता है, रेशनल को रेशनल से कंबाइन करते हैं चारों ऑपरेशन लगाकर तो क्या आता है, और इररेशनल को इररेशनल से कंबाइन करते हैं चारों ऑपरेशन लगा करके तो क्या आता है। वो सब हम लोग को पढ़ चुके हैं। तो बताओ स्टूडेंट ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 - √5। ये स्टूडेंट देखो रेशनल है और ये इररेशनल है, तो रेशनल को इररेशनल से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर एक इररेशनल आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा, इररेशनल। सब्ट्रैक्ट हो भी जाएगा स्टूडेंट। ये सब्ट्रैक्ट होके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा स्टूडेंट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, इट्स मीन दिस इज द इररेशनल नंबर। दिस इज इररेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23। तो स्टूडेंट देखो जब इसका हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट क्या, 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23, ये प्लस माइनस 0 हो गया, तो आंसर आया 3 और 3 इज रेशनल। ये क्या होता है स्टूडेंट, रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q दोनों इंटीजर है और q 0 नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन इज 2√7 अपॉन 7√7। तो स्टूडेंट √7 से √7 कट गया, आंसर क्या आया 2/7। इट्स मीन दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है जहां पर q 0 नहीं है। चौथा स्टेप देखते हैं स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/√2। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है। ये रेशनल को इररेशनल से डिवाइड कर रहा है, इट्स मीन आंसर इज इररेशनल नंबर। तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो इररेशनल नंबर आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर को अगर इररेशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर एक इररेशनल नंबर आता है। क्लियर स्टूडेंट। 5 लास्ट देखते हैं, लास्ट स्टूडेंट 5 is 2π। 2π क्या स्टूडेंट, देखिए पाई रेशनल होता है, हम लोग को पता है पाई इररेशनल होता है, तो 2π क्या होगा, वो भी इररेशनल होगा, क्योंकि इररेशनल का मल्टीप्लाई अगर हम रेशनल से करते हैं, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इररेशनल करते हैं तो आंसर भी इररेशनल आता है स्टूडेंट। पता है ना, बस खाली ये रेशनल 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर एक इररेशनल नंबर ही आता है। तो ये भी क्या हुआ, इररेशनल नंबर हो गया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन स्टूडेंट, सबको सिंपलीफाई करना है। तो स्टूडेंट पहले हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग रूट में कोई नंबर हो, रूट में कोई नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई अगर हम रूट में ही किसी नंबर से करते हैं तो होता है क्या स्टूडेंट कि रूट का इसका मल्टीप्लाई से होता है, तो कुछ नहीं करते स्टूडेंट, होल रूट लगा करके नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर का नंबर मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब हम लोग डिवीजन में आते हैं, रूट ए को रूट बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं स्टूडेंट, बड़ा सा रूट लगा दो और नंबरों को नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये दो चीज स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, और बाकी स्टूडेंट जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं वही सब सारी चीजें हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्मूला आइडेंटिटीज वही सब है। एक बार लिख देते स्टूडेंट कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर एक ब्रैकेट में स्टूडेंट a प्लस b एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एंड थर्ड क्या होता है स्टूडेंट, a माइनस b का होल स्क्वायर, इट्स मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है स्टूडेंट क्वेश्चन। 3 आइडेंटिटी ये है और 2 आइडेंटिटी ये है, दोनों आइडेंटिटी आप लोग पांचों आइडेंटिटी को समझ करके इस क्वेश्चंस को लगाने हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या है सॉल्यूशन फर्स्ट, 3 प्लस √3 2 प्लस √2। तो स्टूडेंट देखो इसमें से कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, बट ये ब्रैकेट को तोड़ना है क्योंकि सिंपलीफाई करना है। तो करते क्या है, एक बार ब्रैकेट तोड़ेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, और इस √3 का मल्टीप्लाई इससे भी करके बस टूट जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे स्टूडेंट 6, और 3 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 3√2। बट साइन कौन सी होगी स्टूडेंट, इसकी साइन प्लस इसकी साइन प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। इसको देखते हैं स्टूडेंट, √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3, ये प्लस में प्लस में प्लस प्लस प्लस,
इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, और रूट 3 का रूट 2 से करोगे, देखो इस फॉर्म का आ गया। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे स्टूडेंट, तो रूट 3 का रूट 2 से करोगे तो रूट में 3 इंटू 2 इज इक्वल टू रूट में 6। हम बोले थे ना स्टूडेंट कि जब भी रूट का मल्टीप्लाई रूट से आता है तो रूट एक होल रूट लगा के नंबरों को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आंसर जो आएगा स्टूडेंट वो रूट 6 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट। देखिए अब ये कोई भी ऐड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सारे नंबर ही अलग अलग है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, बट ये रेशनल ऐसे हैं कि ये नंबर ही अलग है, रूट 2 रूट 3 रूट 6, तो ऐड नहीं होगा, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है? 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट देखो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये वाली, ये लग रही, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मीन्स एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a और b सेम होना चाहिए, मीन्स यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 3, बट साइन अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग ब्रैकेट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, इट्स मीन 6 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 6। क्लियर है? देखते हैं स्टूडेंट इसमें थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट? थर्ड पार्ट इज रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर मींस इस टाइप का क्वेश्चन है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 इंटू रूट 2। तो देखो ये स्टूडेंट इस टाइप का है, तो क्या करेंगे? रूट 5 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 10, तो आएगा कितना? अब 2 का मल्टीप्लाई रूट में 10 से करेंगे तो 2 रूट 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 4 सिंपलीफाई करोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10। आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 7 प्लस 2 रूट 10। देखते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट इसको रख करते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट? रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। अब बताइए किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस टाइप की आइडेंटिटी है? इस टाइप की, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट। तो ये क्या है? इस टाइप की आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और a और b दोनों में सेम है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मींस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना आएगा? 5, और रूट 2 का स्क्वायर कितने? 2 आएगा, इट मींस आंसर इज 3। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट? 3। आई थिंक ये स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चारों पार्ट हो गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। व्हाट इज द क्वेश्चन? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। कह रहा है पाई क्या होता है? पाई जो होता है वो रेशियो होता है, किसका? सर्कमफ्रेंस का डायमीटर से रेशियो होता है। मींस सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वो रेशियो होगा, वो होता है पाई। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये झुठला रहा है। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है स्टूडेंट झुठलाना। ये झुठला रहा है, किस बात को झुठला रहा है? द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। सच्चाई क्या है? फैक्ट क्या है स्टूडेंट? कि पाई जो है वो इरेशनल है। बट इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि पाई जो है वो रेशनल है। तो ये कैसे आप लोग, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे बताओगे, कैसे रिजॉल्व करोगे आप? तो स्टूडेंट देखना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो स्टूडेंट करना क्या है कि हम लोग को पता है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, और पाई इज इक्वल टू पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही केयरफुली देखना है। एक बात जान लो स्टूडेंट कि कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, उसको स्केल से मेजर करना। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को सॉल्व किए और स्केल से मेजर करना पड़ा, स्केल से मेजर करना पड़ा स्टूडेंट, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू ही ज्यादा करके देगा, अप्रॉक्स वैल्यू ही देता है। तो अगर हमने ये सॉल्व किया कि जब भी मैंने कोई रेशनल नंबर को सॉल्व किया तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, और उसकी अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम किसी को मेजर करेंगे स्केल से, तो स्केल से अप्रॉक्स समझ में आएगा, क्लियर समझ में नहीं आएगा। अप्रॉक्स समझ में आएगा, क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो अब अप्रॉक्स है, तो स्टूडेंट वो हो भी सकता है कि रेशनल हम समझ में भी जाए,
कि पाई क्या है, वो रेशनल इसके अकॉर्डिंग है, और हम लोग को पता है कि पाई इरेशनल है। अगर स्टूडेंट ये रेशनल हो गया तो रेशनल दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग भी स्टूडेंट जब टर्मिनेट होते हैं ना क्वेश्चन, तो कई बेस पे होते हैं। जैसे मान लो कभी बार ऐसा होता है, मान लो यहाँ पर आके टर्मिनेट हो गया, तो अब यहाँ पर आके टर्मिनेट हो गया स्टूडेंट, तो आप स्केल से कैसे मेजर करोगे? स्केल से ज्यादा इतना मेजर कर पाओगे? तो ये सब मेजर नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको तो आप एकदम मेजर नहीं कर पाओगे। स्केल से कैसे मेजर करेंगे? तो इसीलिए स्टूडेंट जो पाई होता है वो एक अप्रॉक्स वैल्यू देता है रेशनल नंबर का मेजर करने पे, कि यार मान लो जैसे मुझे इसको मेजर करना हो, स्केल से अगर मुझे इसको मेजर करना होगा तो हम बोलेंगे जैसे 2.25 है तो हम अप्रॉक्स में बोल देंगे 2.2 या फिर 2.3। मैं यही बोलूंगा, या तो 2.2 बोलूंगा या तो 2.3, मतलब अप्रॉक्स बोला ना, एग्जैक्टली तो ये है, और ये क्या है? अप्रॉक्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये क्या है? अप्रॉक्स। बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या है? ये है। अगर एग्जैक्टली वैल्यू ये है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ये वैल्यू को हम कभी शो नहीं कर पाएंगे, स्केल से हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम अप्रॉक्सीमेट मान करके हम मेजर करते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट में बहुत डिफरेंस होता है स्टूडेंट। इसीलिए जो पाई होता है जब हम स्केल से मेजर करेंगे तो उसको अप्रॉक्स मेजर कर पाएंगे, इसीलिए तो वो पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, वो रेशनल नहीं होता है, इसीलिए इस बात को वो झुठला देता है। मेरी बात समझ में आ गई? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग होगा, ये मेजरिंग के बेस पे ही हम इसको बता पाएंगे, सिर्फ मेजर करने पे। किसी चीज को आप मेजर करो स्केल से, तो आप जब देखोगे जो ये रेशनल नंबर होगा उसकी अप्रॉक्स वैल्यू को आप समझ के ही तभी मेजर करोगे। एग्जैक्टली वैल्यू देख के समझ नहीं पाओगे, बट एग्जैक्ट तो वो इरेशनल है ना, एग्जैक्ट तो वो इरेशनल है। तो इसीलिए स्टूडेंट कि जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है इसका, यही कॉन्ट्राडिक्शन है इसका। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? with a scale we get an approximate value rational number with a scale we get approximate rational number as the result of our measurement. That is why pi can be measured approximate value of rational number. So our mathematical truth is irrational. Our mathematical truth क्या है? So our mathematical truth is irrational. हमारा mathematical truth irrational है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हम लोग रेशनल नंबर को अप्रॉक्स वैल्यू मेजर करते हैं स्केल से, एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करते हैं। इसी की वजह से हम लोग को रेशनल की अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। तो हमारा मैथमेटिकल ट्रूथ क्या होगा? वो इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि वो इरेशनल नंबर है तो अप्रॉक्स वैल्यू ही देगा ना वो। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था इसका आंसर। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है कि रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन अभी इस टाइप का है स्टूडेंट जो हम लोग इंट्रोडक्शन में समझे हुए हैं कि रूट में x ऑन द नंबर लाइन वेयर x इज अ नंबर। x एक नंबर होगा जो रियल नंबर है। क्या नाम है? जैसे 2.5, 6.3, ये पॉइंट वाले नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट हम आप लोग को इंट्रोडक्शन बताए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चंस। तो इसको स्टूडेंट हम लोग को पता है कि स्टेप वाइज लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ड्रॉ ए लाइन AB ऑफ 9.3 यूनिट। ड्रॉ ए लाइन AB ऑफ 9.3 यूनिट। इसमें स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 9.3 यूनिट की होगी। मान लो ये A है और ये B है, तो 9.3 यूनिट की लाइन है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट? सेकंड पॉइंट, एक्सटेंड AB टू C। AB को C तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट, किस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो BC होगा
वो स्टूडेंट 1 यूनिट तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। समझ में आया स्टूडेंट? ये क्या होगा, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्या करना है स्टूडेंट, थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब हम लोगों को मिल गया है AC, AC का मिड पॉइंट, टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट लेंगे एंड मार्क, और उसको मार्क करेंगे एंड मार्क एज O, और उस पॉइंट को मार्क करेंगे O। मान लो दिस इज द पॉइंट O, ये इसका मिड पॉइंट है। नाउ स्टूडेंट फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, स्टूडेंट कि O को सेंटर मानेंगे और OA को रेडियस मानेंगे एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल। सो स्टूडेंट ड्रॉ ए सेमी सर्कल with as center O and as radius and at radius OA। एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे सेंटर O मान के और OA को रेडियस मान के। तो मान लो स्टूडेंट ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ये हमारा सेमी सर्कल का ड्रॉ हो गया। पांचवा स्टेप क्या था हमारे स्टूडेंट कि फ्रॉम बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, बी से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन कब तक ड्रॉ करेंगे, अंटिल कट द सेमी सर्कल को कट करने तक। तो स्टूडेंट मान लो मैंने ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये कट कर गया, ये मान लो पॉइंट D, ये परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं छठवां पॉइंट, वी गेट लाइन, हम लोग को कौन सी लाइन मिली स्टूडेंट, BD। कौन सी लाइन मिली, BD, और BD क्या होता है स्टूडेंट, रूट में 9.3 यूनिट। ये हो गया छठवां पॉइंट कि हम लोग को जो BD लाइन मिली वो 9.3 यूनिट का मिला। और क्या करेंगे स्टूडेंट, जो सातवां स्टेप होगा, सातवां स्टेप इसको रफ करके लिखते हैं। तो सातवां स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, अब हम लोग को सातवां स्टेप, फ्रॉम टेकिंग B as a center, and BD as radius, B as a center and BD as a radius, draw an arc until cut the number line। कब तक ड्रा करेंगे, नंबर लाइन को कट करने तक, until cut the number line in the positive side। तो स्टूडेंट जो हम लोग को मिलेगा, सो वी गेट, जो आठवां स्टेप होगा, वी गेट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। जो वो लाइन होगा वो नंबर लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बता देते हैं छठवां स्टेप क्या था कि हम B को सेंटर मानेंगे और BD को रेडियस मानेंगे और हम एक पॉजिटिव साइड की तरफ एक आर्क बनाएंगे। ये हम स्टूडेंट रफली बना रहे हैं, स्टूडेंट ये हम रफली बना रहे हैं, आप लोग इसको फेयरली बनाइएगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटर कंपास रखेंगे, यहाँ पे पेन का पॉइंट रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। कब तक आर्क बनाएंगे, जब तक ये लाइन कट नहीं जाती पॉजिटिव साइड में। जैसे लाइन कटेगी स्टूडेंट ये पॉइंट जो होगा वो रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमको रूट में 9.3 नंबर लाइन पे दिखाना था, तो ये स्टूडेंट नंबर लाइन है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। Now start this is the question number 5 of exercise 1.5 and what is the question? Question is rationalize the denominator of the following। इसके इन सारे क्वेश्चंस का जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कीजिए, मींस उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए। क्यों, क्योंकि ये भी स्टूडेंट देखिए इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो ये इरेशनल है तो इसको हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में देखे हुए थे, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7। इसके स्टूडेंट हम लोग को डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। इट्स मींस स्टूडेंट रूट में 7 से मल्टीप्लाई और रूट में 7 से डिवाइड। तो रूट में 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो रूट में 7 आएगा स्टूडेंट, और रूट में 7 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, इसमें 7 आएगा और ये हो गया रेशनलाइजेशन। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस पार्ट। 1 अपॉन रूट में 7 माइनस रूट में 6।
इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके स्टूडेंट कि कैसे रेशनलाइजेशन होता है। मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √6 से और डिवाइड भी करना है √7 प्लस √6 से। हमने बोला था यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, √7 प्लस √6 अपॉन इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो देखो स्टूडेंट ये एक, इसको अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो देखो स्टूडेंट एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है। इट्स मींस दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट्स मींस स्टूडेंट √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1 इज इक्वल टू √7 प्लस √6। दिस इज अवर आंसर। आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। थर्ड में क्या है, 1/√5 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट √5 माइनस √2 से और डिवाइड भी करेंगे √5 माइनस √2 से। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे तो आएगा क्या, √5 माइनस √2 अपॉन इसका करेंगे तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, √5 माइनस √2, √5 का स्टूडेंट 5, 2 का 2 और इसका क्या आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 में 2 गया 3। दिस इज अवर आंसर। देख लो स्टूडेंट अब सबका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल बन जा रहा है, रेशनल बन जा रहा है, रेशनल बन जा रहा है। √5 का स्क्वायर करने 5 आया था, √2 का स्क्वायर करने 2 आया, 5 में 2 माइनस किए 3 आ गया। देख स्टूडेंट लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 1/√7 माइनस 2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से और डिवाइड भी करेंगे √7 प्लस 2 से। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, √7 प्लस 2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 प्लस अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इट्स मींस √7 प्लस 2 अपॉन 7 में 4 माइनस गया 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टूडेंट रेशनलाइजेशन कर दिया क्योंकि हम लोग को रेशनलाइजेशन ही करना था, यहाँ पर डिनोमिनेटर को इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मींस एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन भी हो गया, एक्सरसाइज 1.5 हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो स्टूडेंट अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए होंगे तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आएगा, केयरफुली देखिएगा, आएगा स्टूडेंट। देखते हैं एक्सरसाइज 1.6, आप लोग इसको राइट कर लीजिए।